सब कुछ नॉर्मल है फिर भी प्रेगनेंसी क्यों कंसीव नहीं हो रही। सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी शादी को 5 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, बट कंसीव नहीं हो पा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी डाइटिशियन हीना फरीदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हीना हेल्थ। हमारे इस चैनल पे मैं आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ, जिसको फॉलो करके आप भी कंसीव करते हैं। आज मैं आपके साथ मेरी एक पेशेंट की सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ, जिनका नाम है राखी। और ये पिछले 13 साल से इनफर्टिलिटी फेस कर रही थी। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि डॉक्टर्स इनकी रिपोर्ट को देखकर ये बोलते कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको कंसीव क्यों नहीं हो रहा ये हमें नहीं पता। सारी रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी ऐसा क्या प्रॉब्लम था जो 13 साल से इनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। इस वीडियो में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है और साथ ही में कैसे कंसीव करना है इसकी टिप्स भी आपको शेयर करूंगी। तो वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरी पेशेंट का नाम है राखी, जो पिछले 13 साल से ट्राई कर रही थी। इन 13 सालों में इन्होंने बहुत ट्रीटमेंट लिया और काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी कंसीव नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर्स के अनुसार इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, बट स्टिल ये प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। इन्हें भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब सब कुछ नॉर्मल है तो कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। और ऐसे ही साल बे साल गुजरते गए और शादी को 13 ईयर्स हो गए। 13 साल में कभी भी दो पिंक लाइन नहीं देखी। यूट्यूब पे ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए एक दिन इन्होंने हमारा वीडियो देखा। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी देखी, जहाँ पे कुछ पेशेंट ने अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में कंसीव किया था, यानी कि रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद भी कंसीव किया था। वहाँ पे इनका मोटिवेशन बढ़ा और इन्होंने कंसल्ट करने का डिसाइड किया। 2025 में इन्होंने कंसल्ट करने का डिसाइड किया और ट्रीटमेंट लिया। इनकी रिपोर्ट्स देखकर मैंने इनको ये बताया कि रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बट स्टिल आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस है और एग और स्पर्म का क्वालिटी अच्छा नहीं है। क्योंकि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी जैसा कुछ नहीं होता है। बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। भले ही आपको नहीं पता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी बॉडी को सब कुछ पता होता है। और जब बॉडी रेडी नहीं होती कंसीव करने के लिए, तो प्रेगनेंसी अपने आप कंसीव होती ही नहीं है। इसीलिए अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी जैसा कुछ नहीं है। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी ये एक ऐसा टर्म है जहाँ पे डॉक्टर डिस्क्राइब करते हैं कि आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बट आप स्टिल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे। बट मेरे एक्सपीरियंस से मैं पेशेंट को ये बताती हूँ, उनकी रिपोर्ट्स चेक करके बहुत सारे इश्यूज रहते हैं जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में कंसीव करने नहीं देते। जैसे कि सिस्टम फेलियर है, एग और स्पर्म एक दूसरे से मिल नहीं रहे, या एग और स्पर्म का क्वालिटी ख़राब है, इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, या फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही। तो अब अगर नेक्स्ट टाइम आपको डॉक्टर आपकी रिपोर्ट्स देखकर ये बताते हैं कि आपको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपनी रिपोर्ट्स को चेक करवाइए प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको उसकी प्रॉब्लम फाइंड आउट हो और आप उससे कंसीव कर सकें। तो राखी की रिपोर्ट को देख के हमने इनकी एग और स्पर्म की क्वालिटी पे काम किया, यूट्रस को नरिश किया और लकीली इन्होंने सिर्फ 1 मंथ के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव कर ली। हेलो जी मैम, हम राखी झांसी से और हम अपनी कंसीविंग की सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं और बहुत खुश हैं हम कि शायद हमारे पास आज ये दिन आया है। और मैम, आपको कितना थैंक्स कहें ये भी बहुत कम है। जितने अच्छे से आप ट्रीट करती हैं, जितने अच्छे से आप मोटिवेट करती हैं, शायद तब यही लगता है कि बस हो जाएगा। और आपने हमको यही कहा था कि राखी, आप अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगी, और शायद हम कर रहे हैं। मेरी शादी का 12 साल हो गया था, पर मुझे एक भी बार कंसीव नहीं हुआ था। मैंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, पर कोई कुछ बताता ही नहीं था। फिर मैंने यूट्यूब में आपका चैनल देखा और शायद बहुत कुछ टिप्स फॉलो करी, पर मुझे फिर भी कंसीव नहीं हुआ। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैम से कंसल्ट करते हैं, और फिर वो दवा देती हैं कि इसके अकॉर्डिंग तो सफल हो जाएंगे। तो लेकिन हस्बैंड मेरे यूट्यूब पे विश्वास नहीं करते थे। वो बोले यार ये सब फेंक रहता है। फिर मैंने उनको बहुत समझाया। फिर खैर वो मेरी बात को मान गए और
दवा मंगाई। 1 महीने में तो हम सक्सेस नहीं हुए, लेकिन हमने अपनी हिम्मत को नहीं हारा। फिर हमने दूसरे महीने दवा मंगाई और दूसरे महीने हम सक्सेस हो गए। 13 साल। आप सोच सकते हैं 13 साल कितना लंबा गैप होता है। इन 13 साल में इन्होंने 2 पिंक लाइन कभी नहीं देखी और हैवी हैवी मेडिसिन इंजेक्शन लेने के बावजूद भी कंसीव नहीं हुआ, और डॉक्टर्स इनको वो जवाब नहीं दे पाए कि कंसीव क्यों नहीं हो पा रहा है। तो कभी भी आप ट्रीटमेंट लेते हो, ये हमेशा सोचिए कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, तभी कंसीव नहीं हो रहा है। राखी को हमने ऐसा क्या ट्रीटमेंट दिया जिससे 1 मंथ में कंसीव हुआ? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने इनकी एग और स्पर्म की क्वालिटी पे काम किया, जिसके लिए हमने इनको ओवा हेल्थ, ओवुलेशन बूस्टर, बीज पुष्टि, शुभांजना, मेल बूस्टर हस्बैंड को दिया, ताकि इनका ओवरऑल एग का क्वालिटी अच्छा हो, बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश आउट होके बाहर आ जाए और जो बॉडी का हार्मोन है वह बैलेंस हो जाए, ताकि बॉडी रेडी हो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। इसी के साथ में एक अच्छी डाइट और एक अच्छा लाइफस्टाइल इनको सजेस्ट किया। उसके साथ में कुछ योगासन्स भी रेकमेंड किए, क्योंकि जब आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल होती है तो योगा आपको मदद करता है बॉडी से स्ट्रेस को आउट करने के लिए। क्योंकि 13 साल का समय बहुत लंबा है और इस 13 साल में इन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट लिया, और हर रोज़ इनको ये चिंता सताती थी कि मैं कभी कंसीव कर पाऊंगी या नहीं। शादी को 13 साल तो हो गए थे, लेकिन उम्र भी तो बढ़ रही थी। 31 इनकी एज थी और ये कंसीव ना करने की वजह से डिप्रेशन में भी जा रही थी। तो योगा ने उनको वहाँ पे भी मदद किया और सिर्फ 1 मंथ में ये सारी चीज़ें फॉलो करके इन्होंने कंसीव किया। फर्टिलिटी किट, डाइट एंड योगा। तो आप कभी भी कंसीव करना चाहते हैं तो इन 3 कॉम्बिनेशन के साथ में आप ज़रूर ट्राई करिए, आपको भी प्रेगनेंसी कंसीव होगी। जब भी आप ट्राई कर रहे हैं तो अपनी बॉडी को पहले रेडी करिए। बॉडी में अगर टॉक्सिन्स है तो उनको पहले फ्लश आउट करिए। फ्लश आउट करना बहुत ईजी है, अपनी डाइट को, रूटीन को चेंज कर दीजिए। इसके साथ में आप वुमेन स्पेशल स्मूदी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। डेली हस्बैंड और वाइफ अंजीर ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में सोक करके। ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं। सीज़न वाइज जो भी पत्तेदार सब्जियां, फल फ्रूट आ रहे हैं उनको इंक्लूड करिए। आपकी डाइट बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए ताकि जो टॉक्सिन्स जमा हुए हैं बॉडी में वो निकल जाए। इसी के साथ में योगा, जिसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, चक्की चलासन, बटरफ्लाई पोज, ये आपके फर्टिलिटी योगासनास है जो आपकी फर्टिलिटी को डायरेक्टली बूस्ट करते हैं, जिससे इनको बहुत जल्दी रिजल्ट मिला और 13 साल की इनफर्टिलिटी बीट हुई। ये आईवीएफ करवाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आईवीएफ करवाने से पहले ही इनको नेचुरल कंसीव हो गया। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि मुझे आईवीएफ करवाना है तो आज ही ऊपर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट मेरे साथ में बुक कर लीजिए। मैं आपको बिल्कुल ईजीएस्ट वे बताऊंगी कैसे आप कंसीव करेंगे विदाउट एनी आईयूआई, आईवीएफ, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट और बिना किसी सर्जरी के, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट अफोर्डेबल के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक भी है, जो आपको नेचुरल तरीके से कंसीव करने में मदद करता है। और जानकारी के लिए www.hinahealth.in पे विज़िट करें। आपको हम फर्टिलिटी के डाइट और योगा के थ्रू नेचुरल तरीके से कंसीव करवाते हैं। तो अगर आपको भी कंसीव करना है तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आज ही व्हाट्सएप करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अनदर न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।